देखो, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम रसा भी है और पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। रसा भी नाम पृथ्वी का है और क्षमा भी है। तो भगवान ने सोचा कि इस रज के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र तड़प रहे हैं। भगवान के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है और जितने देवी देवता हैं उनकी यह इच्छा है कि ब्रज की हमको रज मिल जाए। तो रज तो तभी मिलेगी जब ठाकुर जी उसको पाएंगे। आज भी आप ब्रह्मांड घाट पर जाएं तो लाल जी को वहां पर मिट्टी के लड्डू का भोग लगता है। पैसे से बिकती है मिट्टी लड्डू, वो भगवान को भोग लगाते हैं और उसमें तो लोग पाते भी हैं। वह महात्मा है। दूसरा तीसरा भाव ये है, भगवान ने विचार किया कि पहले हमने विष पिया, विष, अब मिट्टी खा करके हम उस विष को दबा दें। क्योंकि 7वें दिन के जब ठाकुर जी थे तभी तो पूतना आ गई थी जल लगा करके, तो भगवान ने विष पिया। तो भगवान सोचते हैं कि इस विष को अब हम दबा दें। चौथा भाव यह है कि पहले गोपियों का मक्खन खाया था, अब उल्हाना देने पर हम मिट्टी खा लें। तो मिट्टी खाने से क्या होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। बर्तन जब मिट्टी से ही तो मजता है, मिट्टी से। अब बिगर मिट्टी के बर्तन तो नहीं शुद्ध होता, न साफ होता है। परंतु आज की तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। आज तो शुद्धता सब चली गई, पवित्रता तो सब चली गई। ये विशेषता मिट्टी में ही है। हमारे महाराज श्री ने एक पद इस पर लिखा था। जहां महाराज श्री साधन करते थे खनेता में, तो उनके कमरे के सामने एक टंकी रखी रहती थी, उस पर ही बर्तन मलते थे, ऊपर कमरे के सामने। तो जब पूजा के लिए मंगला आरती करने के बाद ऊपर साधन के लिए जा रहे तो उनकी दृष्टि उस जूना पर पड़ी। तो जूना पर जैसे दृष्टि पड़ी तो उन्होंने वहीं पर एक पद लिखा, आप सन मिट्टी में छुटाता मैल औरों का। मैं स्वयं क्या करता हूं, मिट्टी में सनता हूं। आप सन मिट्टी में छुटाता मैल औरों का, पर्दा हटाकर शुद्ध रूप में बनाता हूं। लेता हूं कालापन, लेता हूं कालापन, देता हूं उज्ज्वलता। उसके बदले में मैं क्या लेता हूं, कालापन लेता हूं और उसको उज्ज्वलता देता हूं। परंतु रगड़ता हूं जिससे उसे जग में चमकाता हूं। मैं जिससे रगड़ता हूं उसको जगत में मैं चमका देता हूं। कीमत न मेरी कुछ बनता निह कामना से, करनी कर जगत में मूल्य में दर्शाता हूं। करता सब पूरा रखता नहीं ऊना, कुछ बनाता हूं नवीना पर जूना कहलाता हूं। तो आज भगवान ने विचार किया ठाकुर जी ने कि पहले हमने यहां पर माखन बहुत पाया है, तो माखन पाने के बाद जरा मिट्टी खा लें तो जरा सफाई कर ले, हृदय की सफाई। तो इस हेतु से भगवान ने यहां पर मिट्टी पाई। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों के चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे महाराज कई भाव है भगवान के मिट्टी खाने के।
अब किसी बड़े घर का लाला और मिट्टी खाए तो नगर में तो उसकी बदनामी होगी कि नहीं होगी। ग्वाल वालों ने आकर के मैया से कहा कि मैया तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा किस बात की। सब गोपियां कहती हैं कि मैया तो बड़ी कंजूस है गई है, लोभ है ना, जिम प्रत लोभ लाभ अधिकाई, बड़ी लोभिन हो गई है। ये अपने लाला को माखन मिश्री नहीं खिलाती, इसलिए लाला मिट्टी खा रहा है, मिट्टी। अब जहां बदनामी हुई मैया की तो मैया को बहुत बुरा लगा, समाज की बदनामी। मैया ने अपने हाथ में एक तो सांट ले ली। मैया दौड़ करके गई, लाला का हाथ पकड़ लिया और कहती है मैया की अरे दारी की, तो मिट्टी खा करके जगत में हमारी बदनामी कर रहा है। अच्छा, मैया जब लाला को डांटती हैं तो मुंह पे क्रोध उत्पन्न करती है, लाल आंख करके, और हंस करके डांटेंगी तो बालक को भय लगेगा। अच्छा, कहीं आपने बालक को डांटा और बालक भयभीत हो गया, उसके बाद मैया या बाबा हंस पड़े तो लाला का भय निकल जाता है। तो यहां पर साग्रहीत्वा करे कृष्ण मुपालम्ब्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा क्षमभासता। भागवत का एक एक श्लोक गुनगुनाने लाए। साग्रहीत्वा करे कृष्ण, मैया ने ग्रहीत्वा माने पकड़ लिया, कर माने हाथ। करे कृष्ण मुपालम्ब्य हितैषिणी, यहां मैया को हितैषिणी कहते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जितना मैया बालक का हित करती है उतना दुनिया में कोई हित कर ही नहीं सकता। अब आज के जमाने में तुम्हारा सबके घर पक्के हो गए। पहले जब कच्चे घर होते थे, लेसे जाते थे, फिर लीपे जाते थे, तो नन्हा सा बालक गुटवन गुटवन खेलता तो कहीं जाकर के मिट्टी उसने उपाटी और मिट्टी को खाने लगा। मैया ने यदि मिट्टी खाते हुए देखा तो मैया दौड़ करके पहुंच गई और मैया महाराज अपनी अंगुली उसके टेटुआ तक डाल देती। मैया के मन में भाव रहता कि कहीं इसने मिट्टी ज्यादा खा ली तो कहीं पेट में कीड़े न पड़ जाए। तो इसीलिए मुपालम्ब्य हितैषिणी, मैया हित करने वाली है। यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा क्षमभासता, परंतु मैया ने भय दिखाया। भय दिखाते हुए मैया डांट रही है, क्यों रे तूने मिट्टी खाई। भगवान कहते हैं नाहम भज्यतवानम, नाहम भज्यत बा नंबह, हे मैया मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया। मैया कहती है कि सभी ग्वाल बाल कह रही है। कन्हैया कहते हैं सर्वे मिथ्याभिशंसना, ये तो सब झूठ बोल रही। मैया ने कहा कि तू ही तो साची बोलने वाला है और तो सब झूठ बोलते।